मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, जय भीम। मैं मंजीत सिंह राय एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अभी आपने मेरे अंदाज में जो पंक्तियाँ सुनी, दरअसल वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषण का हिस्सा है। यह अप्रैल माह चल रहा है और अप्रैल बाबा साहब के अनुयायियों और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए आज हम विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारत के संविधान निर्माता के नाम से पुकारे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू स्थित ब्रिटिश छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई तथा इनके पिता रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। अंबेडकर जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में समाज में व्याप्त जात पात और उसके नाम पर शोषण के खिलाफ धारणा बनती गई। इस भेदभाव का अनुभव उन्होंने स्कूल से लेकर नौकरी तक किया था। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा सतारा में हुई। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। यही वजह थी कि मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में पहले दलित छात्र ने दाखिला लिया, जिसका नाम था भीमराव। इसके बाद अंबेडकर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की। आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्होंने बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप पास कर ली। इस तरह बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते स्कॉलरशिप देकर 1913 में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर एमए पास किया। यहाँ पर बाबा साहब ने राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार के दौरान भारतीय जाति विभाजन की थीम पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिससे उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहाँ पर 4 साल में उन्होंने 2 डॉक्टरेट उपाधियाँ हासिल की। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा स्टेट में पीसीएस की नौकरी की। इतने बड़े अफसर होने के बाद भी उन्होंने जातिवाद का दंश झेला। समाज में प्रचलित भेदभाव से अंबेडकर काफ़ी दुखी थे। यही कारण था कि विदेश से पढ़कर लौटने के बाद उन्होंने इन सब के खिलाफ आंदोलन और अभियान चलाए। दलितों और दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाने में अंबेडकर हमेशा आगे रहे। उन्होंने वर्ष 1928 में महार सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह और 1935 में केवला की गर्जना जैसे कई आंदोलन चलाए। 1927 से 1956 तक उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय स्थापित किए तथा कई लाइब्रेरियां खोलीं। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया। उनके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन काम आया। साथ ही उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और दिन रात एक करके 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। अंबेडकर ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था, जिसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसे बाबा साहब की इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और आर्टिकल 370 का विरोध करते थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता।
उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार लाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी तथा 1951 में अपने हिंदू कोड बिल को रोके जाने के बाद बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस हिंदू कोड बिल में भारतीय महिलाओं को कई तरह के अधिकार देने की बात की गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कई कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कैबिनेट और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया था, परंतु राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित संसद के सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ हो गई थी।